हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज का जो टाइम है देखिए हार्ड वर्क करने का नहीं है। आज के टाइम में अगर बात करें तो हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्मार्ट वर्क। दोस्तों, अगर आप भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और साथियों आप अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। साथियों, आज के दौर में देखिए तमाम बच्चे कम समय में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे कई कैंडिडेट हैं मेरे संज्ञान में दोस्तों जिन्होंने एक एक पोस्ट की बजाय उन्होंने 3-3, 4-4 जगह पर सिलेक्शन लिया है और काफ़ी कम समय में बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है अब 3 माह से भी कम का समय रह गया है। 3 माह से भी कम का समय आपके पास है और मान के चलिए कि लगभग आपके पास में 85 दिन का अब समय शेष है और इन 85 दिनों में किस प्रकार से आप अपनी तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बना करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि UKSSC किस प्रकार से देखिए पैटर्न बनाता है पेपर का। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके कम समय में अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर बात करें UKSSC का जो आपका सिलेबस है, जैसे पुलिस के लिए जो सिलेबस UKSSC ने जारी किया है उसमें आपका 20 क्वेश्चन हिंदी से आने हैं, 40 क्वेश्चन आपके GK GS रीजनिंग और कंप्यूटर और इसके अलावा इसमें अन्य टॉपिक आप लोगों के शामिल किए हैं। इसके बाद दोस्तों 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आने हैं ये उत्तराखंड GS से आने हैं। दोस्तों, ये सिलेबस तो आपका हो गया। अब इसके बाद ज़रूरत है कि अब हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन का जो टोटल सिलेबस है इसमें से ऐसे कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप अगर बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो समझ के चलिए कि वहाँ से प्रश्न आपका UKSSC पूछता ही पूछता है। दोस्तों, अगर बात करें तो देखिए हमने पिछले अभी UKSSC के द्वारा दोस्तों जो 3 महत्वपूर्ण परीक्षा लास्ट टाइम में हुई है उसका अध्ययन किया और एनालाइज करने के बाद में दोस्तों जो परिणाम निकल के आया है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में आपको GS में कौन से वाले टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए या फिर उत्तराखंड GS में कहाँ से UKSSC ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको पता लग जाती है तो फिर आप देखिए UK पुलिस की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली सभी भर्तियों और आने वाली सभी भर्तियों की बेहतर अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर उत्तराखंड पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो हमारा रफ्तार बैच चला हुआ है इससे जुड़ सकते हैं। हर दिन आपको 2 बजे यहाँ पर रीजनिंग की क्लास दी जाती है। इसके बाद दोस्तों शाम को आपको देखिए बात करें 4 बजे तो उत्तराखंड प्रैक्टिस की क्लास दी जाती है उत्तराखंड GS में और इसके बाद 8 बजे शाम को दोस्तों अगर बात करें तो उत्तराखंड की थ्योरी इसमें कवर कराई जा रही है। तो ये सारी क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी फ्री वीकली टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को मिला हुआ है। दोस्तों, साथ ही हमारे देखिए व्हाट्सअप नंबर 9639397839 पर आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने उत्तराखंड पुलिस वाले बच्चों की तैयारी के लिए एक बेहतर ग्रुप बनाया हुआ है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो साथियों, ये तमाम लिंक हमारे हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे दोस्तों हमारे द्वारा जो कंटेंट बच्चों को दिया जाता है वो सभी आपको प्राप्त हो पाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं UKSSC का पैटर्न किस प्रकार का रहता है और किस प्रकार से आप कम समय में अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस वाले बच्चों के लिए सबसे पहले जरूरी काम आपके लिए ये है कि आप अपना सिलेबस का फोटोकॉपी निकलवा करके रख लें, प्रिंट आउट इसका अपना निकलवा लें और टॉपिक बाय टॉपिक आप इसको देख करके तैयारी करते रहिए। दोस्तों, अगर बात करें तो देखिए जो 3 परीक्षाओं की मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें खनिज सहायक की परीक्षा है, स्टेनोग्राफी की परीक्षा है, ये तो लेटेस्ट है आपकी 2025 में ही आपकी जनवरी माह में आयोजित की है UKSSC ने। इसके बाद दोस्तों 2024 में आबकारी वाली भर्ती आप लोगों की हुई थी 2024 में। तो ये 3 आपकी ऐसी वैकेंसी है जिसको UKSSC ने हाल ही में कंडक्ट कराया है। तो इनके सिलेबस को देख करके दोस्तों कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए थे, आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, हिंदी की। दोस्तों, आप जैसा अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हिंदी का कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इन सभी सिलेबस जो आप लोगों को पूरा कंप्लीटली दे रखा है हिंदी का, यहाँ से हर टॉपिक से प्रश्न आप लोगों के UKSSC नहीं पूछता है। देखिए, अगर पिछले 3 भर्तियों की बात करें दोस्तों तो आप लोगों का देखिए कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्दावली है, लोकोक्ति है,
यहाँ से अगर कनिष्ठ सहायक में बात करेंगे तो 6 प्रश्न आप लोगों के लिए पूछे गए थे। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करेंगे स्टेनोग्राफी में यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे और इसी टॉपिक से दोस्तों आपके आबकारी वाली भर्ती में 5 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 20 प्रश्नों में से लगभग आपका 1/4 भाग तो ये समझ के चलिए कि आपका कुमाऊनी, गढ़वाली, शब्दावली और लोकोक्ति से ही पूछ लिया जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये उत्तराखंड पुलिस के लिए भी, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों बात करें, देखिए आपका जो पत्र लेखन और जनसंचार वाला टॉपिक है, यहाँ से कनिष्ठ सहायक में दोस्तों आपके 3 प्रश्न आए थे। इसी तरह से बात करेंगे स्टेनोग्राफी में 3 प्रश्न पूछे थे और 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछे गए थे दोस्तों आपका जो आबकारी वाली भर्ती थी इसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये टॉपिक भी आपका स्कोरिंग मार्जिन वाला है, इससे आप लोगों का स्कोर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये 2 टॉपिक भी अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से तैयार कर लिए तो मान के चलिए कि लगभग 8 प्रश्न तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे 20 में से। इसके बाद दोस्तों बात करें तो देखिए आपका जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आपका कवि परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। कवि परिचय से रिलेटेड जो आप लोगों का ये टॉपिक है, यहाँ देखिए कनिष्ठ सहायक में आपके 2 प्रश्न आए थे। इसी तरह से आपके स्टेनोग्राफी में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे और 1 क्वेश्चन आपका आबकारी से आया था। तो साथियों आप समझ के चलिए कि इस टॉपिक से आपका उत्तराखंड पुलिस भर्ती में भी देखिए यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे दोस्तों अन्य टॉपिक की बात करें तो देखिए जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली जो संगीतकार हैं उनसे रिलेटेड भी प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। यहाँ बात करेंगे कनिष्ठ सहायक में 2 प्रश्न पूछ लिए थे। देखिए इसके बाद स्टेनो में 3 प्रश्न पूछे थे और इसके बाद 4 प्रश्न आपके आबकारी में यहाँ से पूछे गए थे। तो साथियों आप देख लीजिएगा कि ये जो 4 टॉपिक मैंने अभी बताए हैं आपको हिंदी में, ये ऐसे मान के चलिए कि करीबन आपके 12 क्वेश्चनों को यहाँ से कवर करा रहे हैं और 8 क्वेश्चन जो आगे आप लोगों के बचे हैं, देखिए उसमें भी अगर महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात करें तो जैसे संधि से एक प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में आ ही जाता है, वर्णमाला से आपका 1 प्रश्न आ ही जाता है, वर्तनी वाले टॉपिक से किसी में आता है किसी में नहीं आता है। इसके बाद बात करें भाषा की तो भाषा से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों का पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे मान के चलिए कि आप लोगों को जो फिलहाल मैंने अभी आपको 7 से 8 टॉपिक बताए हैं, 7 से 8 टॉपिक अगर ये भी आप तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 20 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं इसमें से आपकी तैयारी 15 से लेकर के दोस्तों 17 नंबर तक की बहुत आराम से हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बाकी के जो आपके देखिए टॉपिक बचे हुए हैं वहाँ से 5 से 3 प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हिंदी में 20 क्वेश्चन की तैयारी का सबसे अच्छा नज़रिया यही होना चाहिए कि ये जो गिने चुने आप लोगों को टॉपिक अभी बताए गए हैं, इन टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। दोस्तों अभी फिलहाल समय इतना है कि अगर आप हिंदी को चाहें तो पूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से अभी भी तैयार कर सकते हैं और इन टॉपिकों पर आप विशेषली जोर दे करके चलिएगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक की। दोस्तों दूसरा टॉपिक हमारा है, देखिए अगर बात करें तो जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और अन्य जो आप लोगों का इसमें सिलेबस रहने वाला है। साथियों अगर बात करें तो देखिए जो आपका UKSSC ने पिछले 3 एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, कनिष्ठ सहायक का हो, आपका स्टेनोग्राफी का और आबकारी वाली भर्ती में, दोस्तों 40 प्रश्नों में से देखिए 40 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चन, तो बाकी का देखिए बचा हुआ जो 30 नंबर का पोर्शन है वो कहाँ से पूछा है। तो साथियों आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रीजनिंग का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग को आप अच्छे से तैयार करके चलिए। 10 क्वेश्चन आपको संभवतः देखिए पुलिस के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद देखिए 30 नंबरों की बात करें तो 30 नंबरों में इतिहास बात करें तो देखिए 7 क्वेश्चन पूछे गए थे कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, 6 प्रश्न आपके स्टेनोग्राफी में आ गए थे और आबकारी वाली भर्ती में देखिए आपके हिस्ट्री से 4 प्रश्न पूछे गए थे। भूगोल की बात करें दोस्तों तो भूगोल के प्रश्न कनिष्ठ सहायक में 10 देखने को मिले थे और 6 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बने थे स्टेनोग्राफी में, 5 प्रश्न आपके पूछ लिए गए थे यहाँ से आपके आबकारी वाली भर्ती में। दोस्तों इसके बाद आपका देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड 4 प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप कंप्लीट तौर पे देख सकते हैं कि अगर आप सही तरीके से हिस्ट्री को भी तैयार कर लेते हैं तो हिस्ट्री से मान के चलिए कि आपके लगभग 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए उत्तराखंड पुलिस में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए मान के चलिए कि आप लोगों का ज्योग्राफी से रिलेटेड भी 5 प्रश्न तो संभवतः देखने को मिलेंगे और उसमें भी आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो इसका बेनिफिट आप लोगों को उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि तमाम हमारा जो भूगोल है भारत का भूगोल, भारतीय भूगोल में देखिए उत्तराखंड के तमाम कॉन्सेप्ट आप लोगों के मिलते जुलते हैं, तो आप इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट आप लोगों को उत्तराखंड GS में भी देखने को मिलेगा।
साथियों आगे अगर बात करें, देखिए अगला जो टॉपिक हमारा है 40 क्वेश्चन आप लोगों के उत्तराखंड जीएस से आने हैं। उत्तराखंड जीएस में दोस्तों कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसकी अगर बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड इतिहास आप लोगों का, देखिए कनिष्ठ सहायक में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके 10 प्रश्न ही स्टेनोग्राफी में आए थे, लेकिन आबकारी वाली भर्ती में यहाँ से 5 प्रश्न ही देखने को मिले थे। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है दोस्तों संभवतः देखिए सभी जो परीक्षाएं हैं आपकी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी में भी आपको उत्तराखंड इतिहास से क्वेश्चन देखिए करीबन 6-7 प्रश्न तो संभवतः देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें उत्तराखंड भूगोल से आपके कितने प्रश्न बने हैं। देखिए उत्तराखंड भूगोल से 7 क्वेश्चन आपके कनिष्ठ सहायक में बने थे, 3 प्रश्न आपके स्टेनोग्राफी में बने थे और 4 प्रश्न आपके आबकारी वाली वैकेंसी में बने थे। तो इस तरह से आप उत्तराखंड का जो भूगोल है दोस्तों उसमें देख सकते हैं कि कितना रोल वो हमारी परीक्षा में यहाँ निभाने वाला है। दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, जैसे आपके नृत्य हो गए, आपके जैसे आपका पहनावा हो गया, लोकगीत हो गए, इन पे भी काफ़ी जोर दिया जाता है। और कनिष्ठ सहायक में बात करें दोस्तों तो यहाँ से 7 प्रश्न आए थे, स्टेनोग्राफी में आपके 10 क्वेश्चन आए थे और आबकारी वाली भर्ती में भी 10 प्रश्न आपको यहाँ से मिले थे। तो एक तरीके से इस टॉपिक को आप मजबूती से तैयार कर लें। देखिए उत्तराखंड का जो इतिहास है, ठीक है, इससे आपको प्रश्न देगा ही देगा। और बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको अच्छे से तैयार कर लिए। दोस्तों आगे अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। देखिए कनिष्ठ सहायक में 2 ही प्रश्न आए थे, तो इस टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों तो आपका उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, देखिए ये सभी परीक्षाओं में लगभग आता है। तो आपका बेसिकली जो अन्य करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं और बाकी अगर तीनों एग्जाम की बात करें तो लगभग 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को जो मिले हैं करंट अफेयर के, ये उत्तराखंड का ही करंट अफेयर इसमें पूछा गया था। तो एक तरीके से अभी आप पुलिस के एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो आपका उत्तराखंड का है इसको बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलिए। दोस्तों उत्तराखंड पॉलिटी की अगर बात करें तो उत्तराखंड पॉलिटी से आप लोगों के प्रश्न काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं पिछले तीनों एग्जामों में। अगर बात करें दोस्तों तो कनिष्ठ सहायक में 2 प्रश्न आपके आए थे, इसके बाद बात करें तो 3 प्रश्न आपके स्टेनोग्राफी में देखने को मिले थे और आबकारी वाली भर्ती में तो एक भी प्रश्न आपका नहीं आया था। दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास में पर्याप्त टाइम है, अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से अभी बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमने बात की अभी उत्तराखंड पुलिस एग्जाम के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। दोस्तों हमने एनालाइज किया अभी पिछली 3 वैकेंसियों में किस हिसाब से यूके ने पेपर को सेट किया है। तो साथियों ये जो मेन टॉपिक अभी आप लोगों को बताए गए हैं, इन टॉपिकों को आप अगर अच्छे से अभी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास में अभी बहुत अच्छे से पर्याप्त टाइम है और इस पर्याप्त टाइम में आप अगर चाहें तो जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उत्तराखंड पुलिस के लिए उसको बहुत अच्छे से तैयार करके करीबन मान के चलिए कि आप 70+ का स्कोर अभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी आपकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके इसके विषय में जरूर पूछिए। सभी अपडेट आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।